हम अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही मौज मस्ती करते आ रहे हैं। जब हम प्राइमरी में एडमिशन कराते हैं तभी से हमारी लाइफ की न्यू शुरुआत हो जाती है। उसी टाइम से हमें अपने करियर पर ध्यान देना होता है, लेकिन उस टाइम हम बचपन में थे तो हमें उतना बुद्धि नहीं था, इसलिए जैसे तैसे हमने पढ़ाई कर ली, जैसे तैसे प्राइमरी को पार कर लिए। जब हम मिडिल में पहुँचे तब हमको थोड़ा सा होश आया, बुद्धि आया, हमारी बुद्धि विकसित होने लगी। हम पढ़ाई लिखाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देने लगे। जैसे तैसे हमने मिडिल भी निकाल लिया। जब हम हाई स्कूल में पहुंचते हैं तब हमारा मन और ज़्यादा विकसित हो चुका होता है। तब हमारे मन में इधर उधर के विचार आने लगते हैं, फिर हम अपने विचार को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वहीं से गलत संगति का रास्ता अपनाने लगते हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना हो जाता है। पूरे साल ऐसे ही मौज मस्ती में निकल गया और पढ़ाई तो जीरो रहा। जब परीक्षा का टाइम आया तब अंदर से घबराहट सी फीलिंग उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने साल भर कुछ पढ़ाई ही नहीं किए थे तो लिखेंगे क्या। परीक्षा के ठीक एक दिन पहले पूरी रात जगा करते थे और पूरी रात पढ़ा करते थे, क्योंकि हमारे मन में डर सता रहा था कि फेल हो गए तो घर वाले बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। इसी कारण हम रात भर पढ़ाई करते थे। फिर सुबह उठकर जैसे तैसे एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते थे तब एग्ज़ाम लिखना शुरू करते थे। एक दिन की पढ़ाई में पासिंग मार्क्स तो आ जाते थे, उससे घर वाले दुखी भी नहीं होते थे ना हमको डांटते भी नहीं थे। हाँ बेटा पास तो हो गया, यही सोचकर कुछ नहीं बोलते थे। जैसे तैसे करके हम कॉलेज में तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा वही पुराना सोच, एक दिन की पढ़ाई करने वाला, वहाँ भी यही रूल फॉलो करते हैं। कॉलेज भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी ज़िंदगी की असली परीक्षा। जब हम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मांगने जाते हैं तब वहाँ साफ साफ दिखाई देता है हमारा डिग्री के मार्क्स, जो कि बहुत कम थे। हमने एक दिन की पढ़ाई करके जैसे तैसे तो पास कर लिया था, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, इसलिए हम वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहाँ भी सेम हाल होता है, वहाँ भी रिजेक्ट। ऐसे करते करते हम बहुत सारे कंपनी में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी रिजेक्ट। फिर जब सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी आता है तब हम उसमें भी अप्लाई करते हैं। तब हमारा पुराना वाला सोच तो बदला ही नहीं है, वही एक दिन की पढ़ाई करने वाला। फिर एग्ज़ाम का टाइम आता है तब वहाँ जाके तुक्का मार के आ जाते हैं। हमें किसी तरफ से जॉब का रिस्पांस नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम अंदर से टूट जाते हैं। फिर मन में ख्याल आता है क्यों ना किसी दुकान पे ट्राई किया जाए, वहाँ कुछ काच पैसा मिल ही जाएगा तो अपना खर्चा तो चल जाएगा। फिर हम जाते हैं किसी फर्नीचर के दुकान पे काम मांगने। तब वहाँ हमसे पूछा जाता है कहीं काम किए हो, कहीं से काम करने का एक्सपीरियंस है, तो हम बोलते हैं ना, तो वहाँ भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी जगह काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं था। फिर जाके किसी मॉल पे ट्राई करते हैं, फिर वहाँ बोलते हैं अपना रिज्यूम छोड़ दो, कॉल करके बुलाएंगे। वहाँ जाके देखते हैं कि बहुत सारे बेरोजगार लोग का रिज्यूम इतना भरा पड़ा है, तो किस किस को जॉब देंगे। फिर वहाँ से भी अपना पत्ता कट। फिर ऐसे ही करते करते हमको कोई जगह से काम नहीं मिलता है, फिर हम अंदर से और ज़्यादा टूट जाते हैं। फिर मन में उदासी के साथ किसी ढाबे पे जाते हैं, फिर वहाँ चाय पीते हैं मन को फ्रेश लगे करके। फिर हिम्मत करके उस ढाबे वाले से पूछते हैं भैया क्या आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा। फिर हम अंदर से डर रहे होते हैं। फिर ढाबे वाला बोलता है कस्टमर लोग आएंगे, उनको खाना परोसना रहेगा और उनके जूठे बर्तन को धोना पड़ेगा। तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, हमें कहीं से तो काम मिला, इसमें कुछ काच खर्चा तो निकल जाएगा हमारा, यही सोच के हम वो काम कर लेते हैं। इसी दिन के लिए माँ बाप ने पढ़ाया था, इसी दिन के लिए हमने इतने साल की पढ़ाई की। हमारे माँ बाप ने सपने देखे थे कि बेटा पढ़ाई करके अच्छी ज़िंदगी जिएगा और हमको बुढ़ापे में सहारा देगा और हमारी ज़िंदगी अच्छे बीतेगा। पूरे माँ बाप के सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि उन्होंने इतने साल हमको पढ़ाया, खर्चा पानी दिया ताकि बेटा अच्छा काम कर सके। लेकिन हमने इतने साल पढ़ाई करने के बाद क्या किया, ढाबे में जाके बर्तन मांज रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का, इससे अच्छा तो हम पढ़ाई ही नहीं किए रहते। क्या काम आया हमारी इतनी साल की पढ़ाई। इसलिए जो अपनी ज़िंदगी से सीरियस नहीं है वो अभी से सीरियस हो जाएं, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो करना चाहते हो अभी भी कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो। बस हमें चाहिए एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प, जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का साहस दे, हिम्मत दे। अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो आज से अभी से एक गोल सेट कर लो और ये मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को किसी ढाबे पे जाके बर्तन नहीं साफ़ करना, बल्कि मैं
अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और अपने माता पिता को सुख और शांति की ज़िंदगी बिताने का अवसर प्रदान करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पालने में इतने दुख और तकलीफ सहे हैं। मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँ। इसलिए आज से अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।